कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो साथियों, मैंने आपको विद्येश्वर संहिता के 25 अध्याय सुनाए हैं, जिसमें भली भांति आपने रुद्र का और रुद्राक्ष का और त्रिपुंड का आदि वगैरह वगैरह का ज्ञानार्जन किया। इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ रुद्र संहिता। पहले था विद्येश्वर संहिता, अब है रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। तो इसका प्रथम अध्याय मैं आपको सुना रहा हूँ। पिछले मैंने 25 अध्याय आपको सुनाए थे। अब ये प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है रुद्र संहिता से। तो ये संपूर्ण जो है महाशिव पुराण है, मोक्षदायिनी है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, भुक्ति मुक्ति दायिनी है ये, और प्रत्येक को सुनने लायक ये है। चाहे वह शिव भक्त हो, चाहे विष्णु भक्त हो, कोई सा भी किसी भी देवी देवता का भक्त हो, उसको ये सुनने से कल्याणकारी होती है। तो देखिए, प्रथम अध्याय शुरू होता है। तो ऋषि गणों का प्रश्न है इसमें। पहले शौनकादि मुनि बोले, जो शौनक आदि ऋषि हैं, मुनि हैं, वह बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने भली भांति सुना दिया है, जिसमें साध्य साधन आदि का क्रम है। तभी तो शिव भक्तों को यह पहली संहिता परम प्रिय है। सूत जी, आप चिरंजीवी हों, आपका जीवन सुखमय हो। हम लोग आपके मुख से पवित्र शिव चरित्रों को सदा सुनते रहें। आपसे वर्णित ज्ञान रूप अमृत पान से हम तृप्त नहीं होते। आप सर्वज्ञ व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। ये सूत जी जो हैं, व्यास जी के परम शिष्य हैं। भूत भविष्य वर्तमान कोई भी आपसे गुप्त नहीं। अब भी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शिव चरित्र सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमें तो शिव रहस्य का पूरा ज्ञान नहीं। अब पूछना यह है कि शिव हैं तो निर्गुण, किंतु लोक में यह सगुण किस प्रकार से हैं, तथा सृष्टि के आदि तथा अंत में भगवान शिव किस स्वरूप में स्थित रहते हैं, एवं लोक कल्याणकारी शिव कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न भक्तों को कौन सा श्रेष्ठ फल देते हैं। कृपा करके यह सब सुनावें। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे तो इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों को कुटिलता भी नहीं देखते। ब्रह्मा विष्णु महेश, यह भी तीनों देवता उन्हीं के शरीर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें महेश पूर्णतया स्वयं शिव ही हैं। हे सूत जी, उनका प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी शिव चरित्र अनंत हैं। कृपा करके भली भांति सुनाइए। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगण,
आप लोग परम धन्य हो। श्रद्धा आपकी शिव चरित्र में बढ़ती जा रही है, जिससे उत्तम उत्तम प्रश्न करते हो। आप लोगों के प्रश्न ही श्री जगत पावनी श्री गंगा जी की तरह सुनने वालों को, कहने वालों को एवं पूछने वाले, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, शिव जी के गुणानुवाद 3 प्रकार के मनुष्यों को आनंदित कर देते हैं। इनके सुनने से हिंसक पुरुष के सिवाय अन्य सब किसी को आनंद मिलता है। तृष्णा न रखने वाले ही इस चरित्र का गायन करते हैं। संसार रूपी रोगों की परम औषध है। मन एवं श्रवणों को यह पूर्ण आनंददायक शिव चरित्र है। मैं आपको आपके प्रश्नों के अनुसार शिव चरित्र सुनाता हूँ। आप आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव रूप विष्णु से भेजे हुए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। यानी कि नारद जी जो है ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। तो प्रश्न किया। शिव भक्त ब्रह्मा जी ने तब प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाना आरंभ किया था। सूत जी से भी मुनिजनों ने इसी संवाद को सुनने के लिए बीच में ही बोलकर पूछा, हे सूत जी, कृपा करके इस संवाद को हमें पूर्णतया सुनाइए। आपके वचनों से हमें आनंद मिलता है। इस संवाद में संसार से मुक्त कराने वाली गौरीश की अनुपम आश्चर्यमयी लीलाएं हैं, जिनसे परम सुख मिलता है। कृपा करके ब्रह्मा नारद जी की सेवादि के साथ साथ हमारे प्रश्नों के अनुसार ही शिव यश गुणानुवाद प्रसन्नता पूर्वक सुनाइए। बोलिए। प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दूसरा अध्याय आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।